हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विथ डब्लू में। तो ठीक है, देखिए आज एक हम लोग स्टैटिक जीके का टॉपिक जनगणना, ठीक है, भारत की जनगणना को कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, देखिए जो भारत की जनगणना है, ठीक है, वो भारतीय संविधान के धारा 246 के अनुसार यह जनगणना कराने का जो श्रेय है वो केंद्र सरकार को दिया गया है। ठीक है, केंद्र सरकार हर 10 साल पर भारत की क्या करती है, जनगणना करती है। ठीक है, जो आपका लेटेस्ट मतलब जनगणना हुआ था सन 2011 में। ठीक है, जो जनगणना होता है हर 10 साल पर किया जाता है। तो 2011 के अनुसार अब 2021 में होना था जनगणना, लेकिन कोरोना काल के वजह से यह जनगणना हो नहीं पाया था। ठीक है, जो अगला जनगणना होगा वो सन 2024 में अक्टूबर महीने में शुरू होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए जो आपका जनगणना कराने का जो सबसे उच्च अधिकारी होता है उससे हम लोग भारत का महापंजीयक कहते हैं। ठीक है, भारत का महापंजीयक या जनगणना आयुक्त कहते हैं। ठीक है, सन 2011 का जो जनगणना आयुक्त थे उनका नाम था डॉक्टर सी चंद्रमौली। ठीक है, डॉक्टर सी चंद्रमौली नाम था। ठीक है, उनसे पहले कौन आपका जनगणना आयुक्त थे, तो उनसे पहले थे आपका देवेंद्र कुमार सिकरी, जिनका कार्यकाल 2004 से लेकर 2009 तक था। ठीक है, देखिए ये जो जनगणना है यह भारतीय संविधान की अनुसूची 7 का विषय है। ठीक है, यह भारतीय संविधान के अनुसूची 7 के पेज नंबर 69 में, ठीक है, पेज नंबर 69 पर, ठीक है, आपका जनगणना के बारे में लिखा गया है अनुसूची। ठीक है, अनुसूची में, ठीक है, पेज नंबर 69 पर लिखा गया है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए सन 2011 की जो जनगणना थी ना, वो भारत की 15वीं जनगणना थी। ठीक है, लेकिन स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। ठीक है, भारत की पूछेगा 15वीं जनगणना, लेकिन स्वतंत्र भारत की आपकी 7वीं जनगणना थी। आगे चलें तो उसके बाद देखिए सन 2011 में जो जनगणना हुआ था उसका टेक लाइन था हमारा हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। ठीक है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य उसका टेक लाइन था। अब आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए जनगणना के बारे में हम लोग कुछ इतिहास जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो देखिए सबसे पहले आपका जो भारत में जनगणना करने की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो को जाता है। ठीक है, 1872 में लॉर्ड मेयो ने भारत का अनियमित रूप से जनगणना शुरू किया था। उसके बाद सन 1881 में आपका लॉर्ड रिपन आए गवर्नर जनरल। ठीक है, जो भारत का एकदम नियमित रूप से जनगणना कराए। ठीक है, तो पेपर में पूछेगा कि भारत का नियमित रूप से जनगणना किसने कराया है, तो आप बताएंगे 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने कराया था। ठीक है, देखिए जब 1881 में आपका जनगणना हुआ था तो उस समय आपका जनगणना आयुक्त कौन थे, उस समय आपका थे डब्ल्यू प्लोडेन। ठीक है, सन 1881 में जनगणना आयुक्त कौन थे, डब्ल्यू प्लोडेन थे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। जो आपका आगे चले उसके बाद स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना पूछेगा तो सन 1991 में। ठीक है, सन 1951 में। ठीक है, सन 1951 में 1951। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, 1951 1951 में हुआ था। ठीक है, देखिए जब 1951 में हुआ था तो उस समय भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे, R.A. गोपाली स्वामी, R.A. गोपाल स्वामी। ठीक है, R.A. गोपाल स्वामी थे। ठीक है, उस समय भारत के जनगणना आयुक्त जब आपका सन 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुआ था। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए पूरे दुनिया में सबसे पहले स्वीडन ने 1749 ईस्वी में अपनी जनगणना कराया था। 1749 ईस्वी में किसने, स्वीडन ने कराया था। उसके बाद आगे चलते हैं। दशकीय जनगणना यानी कि हर 10 साल पर जनगणना कराने का श्रेय अमेरिका को दिया जाता है। ठीक है, दशकीय जनगणना सबसे पहले अमेरिका ने 1790 ईस्वी में कराया था। ठीक है, ये कुछ डाटा है जनगणना के बारे में, आप लोग याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग डाटा पर बात करेंगे, कौन कौन सा डाटा क्या क्या है। ठीक है, देखिए उससे पहले कुछ 2-4 बात और बता देता हूँ मैं आप लोग को। देखिए महान विभाजक वर्ष। ठीक है, देखिए महान विभाजक वर्ष कौन सा होता है आपका, सन 1921। सन 1921 जो था ना वो आपका महान विभाजक वर्ष था। ठीक है, आपका सन 1911 से 1921 के दौरान भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी ना आपका वो घटी थी। ठीक है, पूछेगा कि बताइए महान विभाजक वर्ष
कौन सा सन है? 1921। बताइए किस सन से में आपका जनगणना यानी कि जनसंख्या में वृद्धि नहीं कमी हुई थी, ठीक है, नकारात्मक वृद्धि हुई थी। तो आप लोग बताएंगे सन 1911 से लेकर 1921 तक, ठीक है। आपकी जनसंख्या की 10 की वृद्धि ऋणात्मक हुई थी, कितना? -0.31%, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए, हम लोग जानते हैं कि 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितना है? 121 करोड़, जिसमें से आपका 51.47% पुरुष है और आपका 48.53% क्या है? महिलाएं, ठीक है। 51.47% पुरुष और 48.53% क्या है? महिलाएं, ठीक है। देखिए, जो 2011 की जनगणना हुआ था ना, तो उसमें 121 करोड़ जनसंख्या है, तो पूरे विश्व का हम लोग 17.5% है, ठीक है। हम लोग की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? 17.5%। अब आगे लोग चलते हैं, ठीक है। देखिए, जनसंख्या घनत्व भारत 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका 382 है। कितना है? 382। और लिंगानुपात कितना है? 943, ठीक है। देखिए, आपका जनसंख्या घनत्व क्या होता है? देखिए, 1 किलोमीटर में जितना आदमी निवास करता है ना, रहता है 1 किलोमीटर में, उसे हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर में जितना व्यक्ति निवास करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। और लिंगानुपात क्या होता है? 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है ना, उसे हम लोग लिंगानुपात कहते हैं, सेक्स रेशियो कहते हैं, ठीक है। 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो जनसंख्या घनत्व कितना है भारत का? 382 व्यक्ति पर किलोमीटर, ठीक है। और आपका लिंगानुपात कितना है? 943, ठीक है। यानी कि 1,000 पुरुष पर 943 महिलाएं। आगे चले, शिशु लिंगानुपात कितना है? 918। कितना है? 918। आपका 382 जनसंख्या घनत्व, 943 आपका सेक्स रेशियो, शिशु लिंगानुपात 918, ठीक है। अब आगे चलते हैं। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। यानी कि शहर में सबसे कम पढ़े लिखे वाले में आपका कौन सा राज्य टॉप पर है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, 93%, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, कितना परसेंट? 60.4% है। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, 75.1%। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल, ठीक है। शहर में आपका सबसे कम साक्षरता उत्तर प्रदेश की है। आपका गांव में सबसे अधिक साक्षरता केरल की है, ठीक है। और गांव में सबसे कम साक्षरता आपका आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, हम लोग डाटा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए, फिर से मैं आपको बता देता हूँ जो अभी मैंने बताया है, ठीक है। देखिए, गांव में सबसे कम जो साक्षरता है ना, ठीक है, गांव में सबसे जो कम साक्षरता है वो आंध्र प्रदेश की। किसकी है? आंध्र प्रदेश की। गांव में सबसे कम साक्षरता है, ठीक है। और गांव में सबसे अधिक साक्षरता किसकी है? केरल की है। किसकी है? केरल की, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। गांव में सबसे कम साक्षरता आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। और गांव में सबसे अधिक साक्षरता आपका केरल में, क्या? केरल में, इसको याद रखिएगा। शहर में सबसे कम साक्षरता किसकी है? सबसे कम आपका उत्तर प्रदेश का। कितना परसेंट है? 75.1 है। अब आगे आप लोग कुछ याद करते हैं, ठीक है। देखिए, अब जनसंख्या, अब देखिए, जनसंख्या में सबसे पहला स्थान है आपका उत्तर प्रदेश का, ठीक है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में पहले स्थान पे है, ठीक है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में पहले स्थान पे है। दूसरे पे आपका महाराष्ट्र। दूसरे पे कौन सा है? महाराष्ट्र। इसको याद रखिएगा, जनसंख्या में पहले पे आपका उत्तर प्रदेश, दूसरे पे कौन आता है? महाराष्ट्र, ठीक है। और तीसरे पे आता है आपका बिहार। तीसरे पे बिहार, ठीक है। पहला पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे बिहार आता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? देखिए, सबसे टॉप पर आता है आपका सिक्किम। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। दूसरे नंबर पर आता है आपका मिजोरम। क्या आता है? मिजोरम, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? सिक्किम में, ठीक है। उसके बाद दूसरे पर आपका कौन आता है? मिजोरम। कौन आता है? मिजोरम। आगे चले, कुछ दिक्कत है? देखिए, अब आगे चलते हैं,
ठीक है। अब देखिए 10 की वृद्धि यानी कि 10 साल पर किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक उमच के बढ़ती है, ठीक है। तो देखिए सबसे टॉप पर है मेघालय, क्या मेघालय, ठीक है। मेघालय में आपका जनसंख्या 10 की है, जनसंख्या वृद्धि क्या है टॉप पर है, ठीक है। और सबसे कम 10 साल पे जनसंख्या वृद्धि सबसे कम किसकी है, आपका नागालैंड की घटती है, ठीक है, ऋणात्मक है। नागालैंड पर आपका 10 साल पर क्या हो जाती है, सबसे उमच के घटती है, और मेघालय की 10 साल पर सबसे उमच क्या होती है, बढ़ती है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए अब जनसंख्या घनत्व तो बताया था कि 1 किलोमीटर में जितना लोग निवास करते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व। तो ठीक है, जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपका बिहार राज्य का है, ठीक है। 1 किलोमीटर में लोग 1106 लोग रहते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितना लोग रहते हैं, 1106। दूसरे पर आता है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल में कितना लोग रहता है, 1028। तो जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक किसका है, बिहार, कितना लोग, 1006। और वेस्ट बंगाल में 1028 लोग, ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, अरुणाचल प्रदेश का, किसका है, अरुणाचल प्रदेश का, मात्र 17 लोग 1 किलोमीटर में, कितना, 17 लोग। और दूसरे पर मिजोरम, ठीक है, दूसरे पर मिजोरम, ठीक है। मिजोरम में कितना, मात्र 52 लोग, कितना, 52 लोग, ठीक है। इसको याद रखिएगा, मिजोरम में 52 लोग, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो बिहार कितना, 1000 आपका 1106, ठीक है। और वेस्ट बंगाल में आपका 1028 लोग रहते हैं। सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में कितना, 17 लोग। और मिजोरम में कितना, आपका 52 लोग, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक, देखिए तब लिंगानुपात बात करते हैं, ठीक है। देखिए सेक्स रेशियो 1000 पुरुष व महिलाओं की संख्या। देखिए तो सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य की अधिक है, आपका केरल की, किसकी है, देखिए केरल की, कितना, 1084, यानी कि 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं, ठीक है। दूसरे स्थान पर कौन है, आपका तमिलनाडु, कौन है, तमिलनाडु, इसमें कितना है, 996, ठीक है, कितना है, 996 महिलाएं, ठीक है, 1000 पुरुष पर। सबसे कम आपका लिंगानुपात किसका है, आपका हरियाणा, किसका है, हरियाणा, कितना है आपका 879। दूसरे स्थान पर कौन आता है, आपका जम्मू कश्मीर, कितना है, आपका 889, ठीक है। दूसरे पे कौन आता है, आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है, कितना है, 889, ठीक है। देखिए सबसे अधिक आपका सेक्स रेशियो किसका है, केरल का, 1084। उसके बाद तमिलनाडु का 996। सबसे कम किसका है, हरियाणा का, 879। दूसरे पे कौन आता है, आपका जम्मू कश्मीर। आगे चलें, इस डाटा को याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक किसका है, आपका अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक किसका है, अरुणाचल प्रदेश का, कितना है, 972, ठीक है, यानी कि 1000 लड़कों पर 972 लड़कियां हैं, ठीक है। शिशु लिंगानुपात, देखिए जो शिशु लिंगानुपात है ना, उसका काउंट करने का मतलब जो समय होता है वो 7 वर्ष से अधिक होना चाहिए, ठीक है, तभी उसको साक्षरता मानते हैं, ठीक है। ये लिंगानुपात नहीं, वो साक्षरता दर में होता है कि साक्षर व्यक्ति वही होगा जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक होगी, उसी व्यक्ति को आपका साक्षर माना जाता है, ठीक है। तो उसको आगे है, उसको डिस्कस करेंगे। देखिए तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किसका है, अरुणाचल प्रदेश का, 972। दूसरे पर कौन आता है, आपका मिजोरम, ठीक है। पहले पर आपका अरुणाचल प्रदेश है, दूसरे पर कौन सा है, मिजोरम, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सबसे कम में बात करेंगे तो हरियाणा, ठीक है। सबसे कम आपका शिशु लिंगानुपात में भी कौन है, आपका हरियाणा, 834। और दूसरे पर आपका पंजाब, ठीक है, दूसरे पर पंजाब आपका 846। दूसरे पर कौन सा है, आपका पंजाब, 846, ठीक है। आगे चलते हैं, अब साक्षरता दर की बात कर लेते हैं, ठीक है। साक्षरता दर, देखिए साक्षरता दर न काउंट करने का एक नियम होता है, जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक है, ठीक है, वह व्यक्ति कुछ पढ़ा लिखना मतलब जानता है तो उसको साक्षर माना जाएगा, ठीक है। उसको आयु 7 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आगे चलते हैं, साक्षरता दर, देखिए तो सबसे अधिक साक्षरता दर किसकी अधिक है, आपकी केरल की, कितना परसेंट, आपका 94%, ठीक है। दूसरे पाता आपका मिजोरम, क्या मिजोरम, कितना परसेंट, आपका 91.3% आता है, ठीक है। पहला पे केरल 94%, मिजोरम कितना, 91%, ठीक है। सबसे कम साक्षरता किसका है, आपका बिहार का,
सबसे कम साक्षरता किसका है? बिहार का 61.8%, 61.8%। दूसरे स्थान पर कौन आता है? अरुणाचल प्रदेश का कितना परसेंट है आपका? 65.4%। ठीक है, सबसे कम बिहार का है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश का है। सबसे अधिक साक्षरता दर केरल का, दूसरे स्थान पर किसका आता है? मिजोरम का। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, सबसे अधिक पूछेगा कि पुरुष साक्षर कहाँ है? सबसे अधिक पुरुष साक्षर भी कहाँ है? केरल में। सबसे अधिक पुरुष साक्षर भी कहाँ है? केरल में। ठीक है, सबसे अधिक पुरुष साक्षर कितना है? केरल में। कितना परसेंट है आपको बताना पड़ेगा? 92.1%। ठीक है, और सबसे कम साक्षर महिला भी कहाँ है? बिहार में। ठीक है, सबसे अधिक साक्षर पुरुष केरल में, सबसे कम साक्षर कहाँ? महिला बिहार में। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार में कितना परसेंट? 51.5%। अब आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए अब पढ़ेंगे हम लोग ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या। देखिए, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या में सबसे कौन टॉप पर है? आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश टॉप पर है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 90% लोग क्या है? ग्रामीण है। ठीक है, और सबसे अधिक आपका नगरीय जनसंख्या वाला कौन सा है? आपका गोवा। ठीक है, गोवा। ठीक है, सबसे 62.2% है। ठीक है, आपका सबसे नगर में कौन टॉप है? गोवा। और ग्रामीण में कौन टॉप पर है? सबसे ज़्यादा गांव कहाँ है आपका? हिमाचल प्रदेश में। आगे चलते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या। ठीक है, यानी कि शहर में रहने वाले लोगों की संख्या, ये तो प्रतिशत में बनाया है, बताया मैंने कि हिमाचल प्रदेश में 90% लोग ग्रामीण हैं। गोवा में आपका लगभग 62% लोग क्या हैं? शहरी हैं। अब जनसंख्या के हिसाब से सबसे अधिक शहरी लोग कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। कितना करोड़? महाराष्ट्र में कितना करोड़ है? लगभग आपका 5 करोड़। कितना है? 5 करोड़। ठीक है, महाराष्ट्र में लगभग कितना करोड़ है? 5 करोड़ लोग क्या है? शहरी। ठीक है, और सबसे कम आपका शहरी कहाँ पे है? सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में सबसे कम शहरी है, कल लगभग कितना करोड़? 1 करोड़। ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे अधिक शहरी है 5 करोड़, और सिक्किम में क्या है? सबसे कम आपका नगरीय, यानी कि शहरी कह सकते हैं, नगरीय जनसंख्या आपका सिक्किम में। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब SC ST पढ़ लेते हैं। SC मतलब होता है शेड्यूल कास्ट और ST मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, अनुसूचित जाति कहते हैं SC को। सबसे अधिक कहाँ है आपका? प्रतिशत के रूप में देखेंगे तो SC पंजाब में। ठीक है, ये क्या है कि पंजाब वाले लड़कों का ना SSC में सिलेक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या किसकी? SC। ठीक है, दूसरे पास आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसे हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश में तो हुमच के SC वाले लोग रहते हैं। ठीक है, आगे चलें। ये तो परसेंटेज के हिसाब से होगा। जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा SC लोग कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश में। कितना करोड़? 4 करोड़। दूसरे पास आता है आपका बंगाल लगभग 2 करोड़। ठीक है, प्रतिशत के रूप में पूछेगा तो पंजाब पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश, और जनसंख्या के मामले में पूछेगा तो उत्तर प्रदेश SC। ठीक है, कितना करोड़? 4 करोड़। ठीक है, अब बंगाल में कितना? 2 करोड़। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, मात्र नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश ऐसे 2 राज्य हैं। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश और आपका नागालैंड, मात्र एक ऐसे 2 राज्य हैं जिसमें से SC आपका ऐसे जनजाति जो है ना वो निवास नहीं करती है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में। अब आगे चलते हैं। सबसे ज़्यादा आपका ST कहाँ पाई जाती है जनसंख्या में? आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, कितना करोड़? 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ पाई जाती है लगभग मध्य प्रदेश में ST। आगे चलें, और आपका परसेंटेज में बात की जाए तो मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम में सबसे 94% लगभग आपका ST पाया जाता है। जनसंख्या में पूछेगा तो मध्य प्रदेश, और परसेंटेज में पूछेगा तो मिजोरम। क्या? मिजोरम। अब आगे चलते हैं। ठीक है, और ये तो हम लोग आपका स्टेट देख लिए। अब यूनियन टेरेटरी देखेंगे, केंद्र शासित प्रदेश की क्या कहाँ जनसंख्या। देखिए, तो अब हम लोग यूनियन टेरेटरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, यूनियन टेरेटरी में सबसे देखिए जनसंख्या के मामले में सबसे अधिक जनसंख्या किस यूटी में है आपका? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, देखिए दिल्ली में है सबसे अधिक जनसंख्या। ठीक है, ये पहले पर स्थान पाता है, और दूसरे स्थान पाता है आपका
ठीक है, पुदुचेरी कौन सा आता है, पुदुचेरी, ठीक है। दूसरे स्थान पर पुदुचेरी, ठीक है। तो देखिए पहले स्थान पर आपका दिल्ली आता है, यूटी में जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर यूटी आता है, ठीक है। और सबसे कम, ठीक है, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर रहती है आपका, लक्षद्वीप, कहाँ पर रहती है, लक्षद्वीप पे, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ रहती है, लक्षद्वीप, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, कहाँ रहती है आपकी, लक्षद्वीप पे रहती है, ठीक है। लक्षद्वीप पर सबसे कम रहती है। सबसे अधिक आपका दिल्ली, सबसे कम कम आपका, कम करें, सबसे अधिक आपका दिल्ली में जनसंख्या है, दूसरे स्थान पर पुदुचेरी है, सबसे कम कहेगा तो आपका लक्षद्वीप, लक्षद्वीप पे आपकी जनसंख्या क्या है, सबसे कम है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए और आपका 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश में बात किया जाए तो दादरा एवं नागर हवेली, ठीक है। आपका 10 साल पर सबसे ज़्यादा हुमच की जनसंख्या कहाँ बढ़ती है, आपका दादरा एवं नगर हवेली, ठीक है। दादरा एवं नगर हवेली, देखिए यहाँ पर है दादरा एवं नगर हवेली, सब 10 साल में हुमच की जनसंख्या बढ़ती है, ठीक है। और सबसे कम आपका 10 की वृद्धि दर कहाँ है, आपका लक्षद्वीप, कहाँ है आपका, लक्षद्वीप है, ठीक है। सबसे कम आपका 10 की वृद्धि दर कहाँ है, लक्षद्वीप में। और सबसे हुमच कहाँ बढ़ती है 10 की वृद्धि, आपका दादरा एवं नगर हवेली में, दादरा नगर हवेली में, ठीक है। और इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए अब आगे चलते हैं, जनसंख्या घनत्व, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, दिल्ली में, एकदम दिल्ली में हुमच के लोग भरे हुए हैं, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, दिल्ली में, ठीक है। और सबसे कम आपका जनसंख्या घनत्व कहाँ है, आपका अंडमान निकोबार में, कहाँ है, अंडमान निकोबार में। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपका दिल्ली का, दिल्ली। और सबसे कम आपका जनसंख्या घनत्व कहाँ है, अंडमान निकोबार में, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। सबसे अधिक आपका सेक्स रेशियो पूछेगा, सेक्स रेशियो सबसे अधिक कहाँ है तो आप लोग बताएंगे पुदुचेरी, कहाँ है, पुदुचेरी। सबसे उमच के क्या है आपका सेक्स रेशियो, ठीक है। सबसे अधिक आपका सेक्स रेशियो कहाँ है, आपका पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी। और सबसे कम आपका पूछेगा आपका तो बताएंगे आपका दमन एवं दीव, कहाँ है, दमन एवं दीव, ठीक है। सबसे कम आपका कहाँ है, दमन एवं द्वीप पर, ठीक है, दमन एवं द्वीप पर। देखिए तो बताइए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपका यहाँ पर है दिल्ली, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपका अंडमान निकोबार, ठीक है। सबसे अधिक आपका सेक्स रेशियो कहाँ है, सेक्स रेशियो कहाँ है, सबसे अधिक आपका पुदुचेरी, कहाँ है, पुदुचेरी, ठीक है। पुदुचेरी बताए थे सबसे अधिक आपका सेक्स रेशियो। और सबसे कम आपका सेक्स रेशियो कहाँ है आपका, दमन एवं दीव, दमन एवं दीव, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए तो सेक्स रेशियो हो गया, आपका जनसंख्या घनत्व हो गया, जनसंख्या कहाँ होती है ये भी हो गया। अब हम लोग बात करेंगे आपका शिशु लिंग अनुपात, ठीक है, आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो सबसे अधिक आपका जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है ना वो अंडमान निकोबार में, कहाँ है, अंडमान निकोबार में। सबसे अधिक चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ है, अंडमान निकोबार में, ठीक है। और सबसे कम वो पूछेगा चाइल्ड सेक्स रेशियो तो आपका दिल्ली में, कहाँ है, दिल्ली में, ठीक है। सबसे अधिक चाइल्ड सेक्स रेशियो अंडमान निकोबार में, सबसे कम आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो दिल्ली में, ठीक है। इसको याद रखते हैं। अब आगे चलते हैं, देखिए और सबसे अधिक साक्षरता वाला आपका यूटी कौन सा है, आप बताएंगे लक्षद्वीप, कौन सा है, लक्षद्वीप, सबसे अधिक साक्षरता वाला यूटी, ठीक है। सबसे अधिक साक्षरता वाला यूटी कौन सा है, लक्षद्वीप। और सबसे कम आपका साक्षरता वाला यूटी कौन सा है, आपका दमनदीव, कौन सा है, दमनदीव, ठीक है। इसको बुलाएगा मत, सबसे कम पूछेगा तो दमनदीव, ठीक है। और सबसे अधिक साक्षरता दर वाला तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा आपका लक्षद्वीप, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बुलाएगा मत, सबसे अधिक लक्षद्वीप, सबसे कम कौन सा आपका दादरा नागर हवेली या उसको दमनदीव कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला पूछेगा तब भी आपको लक्षद्वीप बताना है, और सबसे कम पूछेगा तो वही आपका दादर एवं नगर हवेली, ठीक है, दादर एवं नगर हवेली। अब आगे चलते हैं। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या पूछेगा ना तो आप लोग को बताना है दिल्ली, कहाँ, दिल्ली। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ रहती है, नगरीय जनसंख्या आपकी दिल्ली में रहती है, कहाँ रहती है, दिल्ली में, ठीक है। और सबसे कम आपका नगरीय जनसंख्या कहाँ रहती है, आपका अंडमान निकोबार में, कहाँ रहती है, अंडमान निकोबार में, ठीक है। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या दिल्ली, सबसे कम आपका कम नगरीय जनसंख्या कहाँ, अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार। देखिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए तो क्या जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है ना वो लक्षद्वीप है, कौन सा है, लक्षद्वीप।
जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। आगे चलें। सर्वाधिक जो एससी जनसंख्या है ना, वो कहाँ पर निवास करती है? आपका चंडीगढ़ में। ठीक है, चंडीगढ़ में आपका परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो कितना परसेंट? आपका लगभग 18% आपका जो एससी जो जनसंख्या है चंडीगढ़ में निवास करती है। और जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 28 लोग आपका दिल्ली, 28 लाख कहाँ? दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। परसेंटेज में आपका पंजाब और आपका जनसंख्या में दिल्ली। ठीक है, आपका जो एससी है पंजाब में लगभग 18% निवास करती है और दिल्ली में जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो 28 लाख। कितना? 28 लाख। उसी तरह हम लोग एसटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, एसटी तो सबसे ज़्यादा जो एसटी है ना आपका निवास करती है लक्षद्वीप में। ठीक है, कहाँ? लक्षद्वीप में 94%। कितना परसेंट? 94%। और जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो आपका दादरा एवं नागर हवेली, दादरा एवं नागर हवेली। ठीक है, दादरा एवं नागर हवेली लगभग 1 लाख। कितना? 1 लाख लोग। ठीक है, 1,78,564 लोग निवास करते हैं एसटी में आपका दादरा एवं नगर हवेली में। ठीक है, और परसेंटेज के रूप में कौन सा? आपका लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। ठीक है, आज ये जनगणना का टॉपिक ख़त्म हो गया होगा, आप लोग समझे होंगे। ठीक है, धन्यवाद।